हे गाइस, वेलकम टू लॉसिफाइड। क्या आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं? क्या देर सवेर आने वाली वैकेंसियों ने आपको थोड़ा सा विचलित कर रखा है, या फिर एक दफ़ा दो दफ़ा प्री और मेंस दे के उसमें असफल होके, या कुछ में सफल कुछ में असफल होके आपके मन में एक डर सा बैठ गया है कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा? प्लान बी क्या है हमारे पास? क्या प्लान बी होना चाहिए? और जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए कौन सा प्लान है जो एक्चुअली वर्क करेगा? अगर इन सब के सवाल आपको परेशान ये सब सवाल आपको परेशान कर रहे हैं, तो दिस वीडियो हैज़ सम इम्पॉर्टेंट एडवाइस एंड इम्पॉर्टेंट फ्रेमवर्क फॉर यू। सो हियर वी गो। तो देखो बच्चा लोग, सबसे पहली बात आती है, सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि करियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं एलएलएम के बाद। तो देखो, एलएलएम के बाद क्या, एलएलबी के बाद भी जनरल लोग लिटिगेशन करते हैं, है ना। उसके अलावा लोग कॉरपोरेट फर्म्स में जाते हैं, या जुडिशरी में जाते हैं, या फिर रिसर्च और एकेडमिक्स में जाते हैं। ठीक है, तो आपको सोचना है कि अगर जुडिशरी नहीं होगा तो आप इन चारों में से कहाँ जाना चाहेंगे? आपका प्लान बी क्या है? अगर आपका प्लान बी लिटिगेशन है तो आई वुड सजेस्ट कि आपको एलएलएम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप एलएलएम से जितना सीखेंगे उससे ज़्यादा आप किसी वकील के साथ काम करके सीख पाएंगे। और लिटिगेशन में सीखना, कोर्ट्स में जाके सीखना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तब आपको एलएलएम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कॉरपोरेट लॉ में जाना है और कुछ स्पेसिफिक तैयारी चाहिए, कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की जानकारी चाहिए, जैसे कि बिजनेस लॉ, और आपने एलएलबी में नहीं पढ़ा है, मतलब इसका बात यह है कि अगर आपको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए तो फिर आपको आपको एलएलएम करना चाहिए। जुडिशरी तो प्लान ये है ही है आपकी लाइफ में, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तभी आप ये चैनल को फॉलो कर रहे हैं ना। तो जुडिशरी तो उसके लिए तो लगे ही रहना है। उसके बाद आता है रिसर्च या एकेडमिक्स। तो ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो इस ही ग्रुप में फॉल करते हैं, रिसर्च और एकेडमिक्स वाले। इनको एलएलएम करना है कि नहीं करना है, ये सवाल है। और एलएलएम करने के बाद इनके क्या करियर प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो ये सब समझते हैं। अच्छा, अब आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि आप एलएलएम फॉर द सेक ऑफ डूइंग एलएलएम कर रहे हैं, या आपको एक्चुअली पढ़ने में मन लगता है ना। अगर आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ एलएलएम कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि एलएलएम ना करिए, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करिए। लेकिन अगर आपका पढ़ने में मन लगता है, फर्दर पढ़ाने में मन लगता है, जब पढ़ने में मन लगेगा तभी आपका मन लगेगा रिसर्च में, है ना, और तभी आपका मन लग पाएगा पढ़ाने में। क्योंकि आपको लोगों को सिखाना है, तो नित्य निरंतर आपको एवरी डे यू विल हैव टू रीड एंड अपडेट योरसेल्फ। तो अगर आपका एम रीडिंग है, लर्निंग है, और जुडिशरी के साथ ही आप अपनी लर्निंग को अपडेट और इन्हांस करना चाहते हैं, तो एलएलएम आपको ज़रूर से ज़रूर कर लेना चाहिए। ठीक है। और अगर आपका एम सिर्फ एक जॉब ढूंढना है तो एलएलएम आपको कहीं लैंड अप नहीं करेगा। सिर्फ एलएलएम करने से कुछ खास फ़ायदा नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल आप कोई स्पेशलाइज्ड एलएलएम करें। ठीक है। अगर लिटिगेशन में जाना है तो मैं फिर से वही बात कहूँगी कि अगर लिटिगेशन में जाना है तो एलएलएम करने से बेटर है कि आप किसी वकील के साथ कुछ सीख लें। इसके बाद आता है, क्या एलएलएम प्लान बी है वाकई में? तो मेरा इसका जवाब होता है नो। एक वर्ड ऑफ एडवाइस है कि अगर आप दो करियर ऑप्शंस लेके चल रहे हैं तो दोनों करियर ऑप्शंस को अपना प्लान ए मानिए और प्रायोरिटाइज करिए टाइम टू टाइम। प्लान बी को भी आपको इस तरह एग्जीक्यूट करना है कि वो कभी प्लान बी ना लगे। आप अगर जुडिशरी में अपीयर होते हैं और आपकी सीवी में लिखा है कि आप मास्टर्स ऑफ लॉ हैं, तो ये मास्टर्स ना आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा हर जगह, हर उस इंटरव्यू में जहाँ पे आप जाएंगे आपको ये मास्टर्स जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो मतलब ये बात तो यहीं सिद्ध हो गई कि आप मास्टर्स सिर्फ नाम के लिए नहीं कर सकते, आपको काम का मास्टर्स करना है, आपको लगन से मास्टर्स करना है। तो इस तरीके से जब आप लगन से ही मास्टर्स कर रहे हैं, पूरा टाइम उसको दे रहे हैं, उसको अच्छे से कर रहे हैं, तो फिर वो प्लान बी कैसे हुआ, राइट? तो इसको समझिए कि आप एलएलएम को प्लान बी की तरह ना एग्जीक्यूट करें, बल्कि प्लान ए की तरह एग्जीक्यूट करें। अब आप मुझसे पूछेंगे कि
प्लान बी के बाद क्या करियर ऑप्शंस हैं, मतलब एलएलएम करने के बाद क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो देखिए एलएलएम करने के बाद आप नेट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, यूजीसी नेट। ये होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिससे आप फर्दर जिसको क्वालिफाइड करने के बाद कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एलएलएम करने से आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब मिल सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आप कहीं पे पढ़ा सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, है ना, टीचर एसोसिएट हो सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं हो सकते। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको चाहिए नेट। और नेट में क्या आता है? नेट में वही जो एलएलएम में पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है जो नेट में, है ना। तो इस तरीके से एलएलएम, अगर आपको अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी बाद में भी चाहिए, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना या प्रोफेसर बनना, तो आपको एलएलएम में पूरा दिल लगा के करना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा, नेट में दिल लगाना पड़ेगा, तब जाके ये आपका प्लान बी भी सक्सेसफुल होगा। तो प्लान बी, अगर आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसको प्लान बी आज से कहना बंद करिए, वरना आपका प्लान बी भी कभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसको प्रायोरिटी पे टाइम दीजिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं जो, वो ये कर सकते हैं कि जैसे जैसे आए समय, उस समय के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कोई वैकेंसी आ रही है तो आप उस वैकेंसी के हिसाब से पढ़िए। अगर आपके पास वैकेंसी के बाद कुछ टाइम बचता है तो उसमें आप अपने मास्टर्स के हिसाब से पढ़िए या अपने यूजीसी नेट के हिसाब से पढ़िए। इसके अलावा क्या होता है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना चाहते हैं, एलएलएम करने के बाद आप डाल दीजिए पीएचडी। ये आपकी, इसमें डिपेंड करता है आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और वहाँ का कितना रेजिडेंशियल पीरियड है, उसके हिसाब से आप उन दिनों में कोई जॉब टेकअप नहीं कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त फिर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब टेकअप कर सकते हैं। पीएचडी करना अच्छी बात होगी, अगर आपका मन है पीएचडी करने का तो ये आपकी डिग्री में ऐड ही होगा। फिर वही बात, पीएचडी सिर्फ नाम के लिए नहीं करिएगा। जब भी अगर करने का सोचिए तो हमेशा सोचिए कि हम पढ़ें और सच में कंट्रीब्यूट करें। तो कोई भी प्लान बी या कोई भी शॉर्टकट समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। एलएलएम आपको सिर्फ और सिर्फ तभी करना चाहिए जुडिशरी के लिए अगर आपका सच में मास्टर्स करने का मन है। अगर आप उसको सिर्फ प्लान बी मानते हैं तो नहीं करना चाहिए। बाकी एंड में मैं यही कहूँगी जो 3 इडियट्स में कहा गया था कि सक्सेस के पीछे मत भागो। डोंट लुक इट एट एज अ जॉब कि एलएलएम किया तो असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, जुडिशरी की तैयारी करी तो जज बन गए ना। ये सब सक्सेस के पैरामीटर्स हैं, रिजल्ट के पैरामीटर्स हैं, इनके पीछे मत भागिए। एक्सीलेंस का पीछा करिए, जो भी करिए उसको जस्टिफाई करिए। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप घर में अगर बैठ के 1 साल तैयारी कर रहे हैं तो वो 1 साल जस्टिफाइड होना चाहिए कि उस 1 साल में आपने एक्चुअली पढ़ाई की। अगर आप एलएलएम कर रहे हैं तो वो एलएलएम जस्टिफाइड होना चाहिए कि आपने एक्चुअल मास्टर्स की डिग्री ली है, आपको एक्चुअली वो नॉलेज है और आप आगे पीएचडी कर सकते हैं या लोगों को पढ़ा सकते हैं आइदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और एज असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो अगर आप एक्सेलेंस का पीछा करेंगे तो सक्सेस यानी ये जॉब्स जिनका मैंने अभी नाम लिया, ये सब आपके पीछे पीछे आएंगी ही आएंगी। Just make sure you justify everything that you do. With this, I thank you a lot. Thank you for watching. Please like, share, subscribe, comment. टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया है, उसको फॉलो करो। बाकी अनअकैडमी पे एडुकेटर श्रद्धा श्रीवास्तव को फॉलो करिए, ढूंढ के मिल जाएंगे, मैं ही हूँ वो, है ना। बाकी क्लासेस वासेस अटेंड करते रहो और ये सब ज्ञान तो मिलता ही रहेगा, राइट। चलो बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।